बक्सर से नवनिर्वाचित राजद सांसद ने बुधवार को बिहार और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और दोनों ही सरकारों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की बिजली और पानी की समस्या की लगातार अनदेखी हो रही है। बिहार में किसानों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार और दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार है जो किसानों के विरोध में काम करती है। वह संसद में किसानों की बिजली और पानी की समस्या का मुद्दा उठाएंगे। बिहार के किसानों का जो बिजड़ा डालने का टाइम है 25 मई शुरू हो जाता है, रोहन नक्षत्र जिसको बोलते हैं आज, जबकि नॉर्थ साइड में इस राज्य के बिहार के नॉर्थ साइड में वहाँ 15 मई से ही बीज डालने का काम शुरू हो जाता है। ये दुखद है। करमचट डैम जो है रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पर, जिसके लिए एक पत्र 1 घंटे में भी जा सकता है, वहाँ पर भी अभी तक मेरी खबरों के हिसाब से कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इस दुखद परिस्थिति से बिहार में केवल अनाज का ही संकट नहीं है, उन नहरों में पानी आने से जानवरों को भी गांव देहात में पानी पीने का व्यवस्था हो जाता है। पक्षियों को भी पानी, जब पूरे एकदम रेगिस्तान जैसा हो जाता है इलाका, उसमें पक्षियों को भी पानी मिलता है। यहाँ तक कि नदी के किनारे जो बसे लोग हैं वो पानी निकाल करके सब्जी की खेती करते हैं। बिहार के लोग नदियों के किनारे, अगर वह पानी नदियों में भी छोड़ दिया जाए तब, लेकिन आप देखें तो पूरा 1 महीना में पूरे बिहार की खेती को बर्बाद कर दिया गया। जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जिनको बिहार के किसानों से कोई भी चिंता नहीं है। और बिहार सरकार की ओर से जिलों में मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाए जाने के मसले पर राज्य के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि विकास कार्यों को तेजी से पूरा कराने को लेकर बिहार सरकार गंभीर है, इसलिए जिलों के लिए सरकार ने प्रभारियों को मंत्री बनाया है। सरकार के सभी विकास कार्य जनता तक पहुंच रहे हैं या नहीं, उसकी भी समीक्षा प्रभारी मंत्रियों की ओर से की जाएगी। भाजपा की रणनीति है कि हार हो या जीत, दोनों पर समीक्षा करें। हर राज्य में समीक्षा का दौर चल रहा है। देखिए, ये तो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं, लेकिन सभी मंत्रियों को कहीं ना कहीं जो प्रभार मंत्री के रूप में दिया जाता है कि राज्य के सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही ढंग तक जिला में उतर रही है कि नहीं, उसकी पूरी समीक्षा और साथ में उसकी मॉनिटरिंग भी हो। तो ये दोनों काम, और कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री को लगाया जाता है। साथ में वहाँ के जो स्थानीय समस्याएँ हैं उससे भी सरकार को समय समय पर अवगत कराना, कुछ मूलभूत चीज़ें जो सरकार की प्राथमिकता है वो नीचे उतर रही हैं कि उतर रही हैं, उसको देखना। और मेरा मानना है कि और जो हमारे सामाजिक और अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे से भी समन्वय करके वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराना। तो मेरा मानना है कि प्रभारी मंत्री के रूप में सभी लोगों को एक मौका मिलता है राज्य सरकार के पूरे विषयों को लेकर जिला स्तर पर जाकर काम करना। देखिए, ये तो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं, लेकिन सभी मंत्रियों को कहीं ना कहीं जो प्रभार मंत्री के रूप में दिया जाता है कि राज्य के सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही ढंग तक जिला में उतर रही है कि नहीं, उसकी पूरी समीक्षा और साथ में उसकी मॉनिटरिंग भी हो। तो ये दोनों काम, और कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री को लगाया जाता है। साथ में वहाँ के जो स्थानीय समस्याएँ हैं उससे भी सरकार को समय समय पर अवगत कराना, कुछ मूलभूत चीज़ें जो सरकार की प्राथमिकता है वो नीचे उतर रही हैं कि उतर रही हैं, उसको देखना। और मेरा मानना है कि और जो हमारे सामाजिक और अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।